जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 बड़े कारण जिनकी वजह से महाभारत के युद्ध में पांडवों को हराना असंभव था। नंबर 1 कारण दोस्तों, स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का पांडवों के पक्ष में होना। पांडवों की विजय का सबसे बड़ा कारण थे स्वयं जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध से पूर्व जब दुर्योधन और अर्जुन सहायता मांगने द्वारका पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने एक ओर अपनी संपूर्ण नारायणी सेना रखी और दूसरी ओर स्वयं को बिना शस्त्र उठाए एक निहत्थे सारथी के रूप में प्रस्तुत किया। दुर्योधन ने अहंकार में आकर सेना चुनी, किंतु अर्जुन ने केवल भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को चुना। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में स्पष्ट लिखा है, यह तो धर्म स्थितो कृष्ण, यह तो कृष्ण स्थितो जया। अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड की विजय निश्चित है। श्री कृष्ण केवल एक मार्गदर्शक नहीं थे, वे साक्षात काल चक्र के स्वामी थे। जब स्वयं सर्वेश्वर विष्णु पार्थ के रथ के सारथी बने हों और स्वयं उसके रक्षक हो, तो संसार का कोई भी दिव्य अस्त्र उस रथ का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अब दूसरा कारण है दोस्तों, धर्म और सत्य का शाश्वत पक्ष। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पांडवों का सदैव धर्म के मार्ग पर अड़िग रहना। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई नहीं थी, वह धर्म क्षेत्र का महासंग्राम था। पांडवों ने अपने जीवन काल में अनगिनत कष्ट सहे। लाक्षागृह का भयानक षड्यंत्र, धूत सभा का अधर्म, 12 वर्षों का कठिन वनवास और 1 वर्ष का कष्टकारी अज्ञातवास, इन सभी प्रताड़नाओं के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी असत्य या अधर्म का आश्रय नहीं लिया। शास्त्रों का अकाट्य सिद्धांत है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अधर्म चाहे कितना भी विशाल, छल बल से परिपूर्ण और शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंततः कालचक्र के प्रभाव से उसका पतन निश्चित होता है। पांडवों के सत्य बल और पुण्य प्रताप ने उनके चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल निर्मित कर दिया था जिससे कौरवों का कोई भी अधर्म भेद नहीं सका। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पांचों पांडवों के बीच अटूट भ्रात प्रेम, परम विश्वास और एक निष्ठा। पांडु के 5 पुत्र केवल भाई नहीं थे, वे एक ही शरीर के 5 भिन्न प्राण थे। ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर का एक संकेत भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के लिए वेदों की आज्ञा के समान होता था। उन्होंने कभी आपस में अधिकार या सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की। इसके सर्वदा विपरीत कौरव शिविर में केवल अहंकार, ईर्ष्या और आंतरिक वैमनस्य भरा पड़ा था। दानवीर कर्ण और भीष्म पितामह के मध्य कटुता थी। द्रोणाचार्य और द्रुपद का पुराना वैर था, तथा शकुनी अपनी ही कुटिल चालों से कौरवों के विनाश का जाल बुन रहा था। जहाँ कौरव सेना विभिन्न दिशाओं में बिखरी हुई थी, वहीं पांडव एक मन, एक प्राण और एक ही लक्ष्य के साथ कुरुक्षेत्र में डटे हुए थे। चौथा सबसे बड़ा कारण है पांडवों का असाधारण तपोबल और देवताओं द्वारा प्राप्त अमोघ दिव्यास्त्र। वनवास के कठिन कालखंड का उपयोग पांडवों ने विलास में नहीं बल्कि तपस्या में किया। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर देवाधिदेव महादेव की अति कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे साक्षात पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। इसके पश्चात अर्जुन ने स्वर्गलोक जाकर देवराज इंद्र, यमराज, वरुण और कुबेर से अनेकों दिव्य अस्त्रों का ज्ञान और संहारक अस्त्र प्राप्त किए। अर्जुन के पास अग्निदेव द्वारा प्रदत्त गांडीव धनुष और अक्षय तुरीण था, जिसके तीर कभी समाप्त नहीं होते थे। दूसरी ओर महाबली भीमसेन के पास सहस्त्र हाथियों का अलौकिक बल था। पांडवों का यह तपोबल कौरव सेना के संहार के लिए साक्षात महाकाल के समान सिद्ध हुआ। 5वां कारण है कौरव पक्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को मिले देवकृत श्राप। कौरवों की सबसे बड़ी ढाल और शक्ति दानवीर कर्ण थे, किंतु नियति का विधान देखे कर्ण को महर्षि परशुराम का श्राप था। जब उन्हें अपनी अस्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वे अपनी ब्रह्म विद्या भूल जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक गो हत्या के कारण एक ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था कि संकट के समय उनके रथ का पहिया रणभूमि की माटी में धंस जाएगा। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के समक्ष कर्ण के साथ ठीक वही हुआ। इसी प्रकार कौरवों के अधर्म का साथ देने के कारण भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य का आत्मबल और तपोबल अंदर से क्षीण हो चुका था। नियति ने युद्ध से पूर्व ही कौरव सेनापतियों की विजय की संभावना को समाप्त कर दिया था। छठा कारण है
कौरव पक्ष के पूज्य सेनापतियों का पांडवों के प्रति आंतरिक वात्सल्य और धर्म सद्भाव। हस्तिनापुर के भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य यद्यपि राजभक्ति और अन्य के ऋण के कारण शरीर से कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, किंतु उनका हृदय, उनकी आत्मा और उनका आशीर्वाद सदैव पांडवों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता था। भीष्म पितामह ने स्वयं रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था कि वे किसी स्त्री या शिखंडी पर बाण नहीं चलाएंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपने वध का मार्ग स्वयं पांडवों को संकेत रूप में दिया था। अपने ही विरोधियों के पूज्य गुरुजनों का अंतःकरण से मिला यह दिव्य आशीर्वाद पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त करता रहा। सातवां कारण था सूर्यपुत्र कर्ण के जन्मजात अभेद्य कवच और कुंडल का उनके शरीर से अलग हो जाना। कर्ण जब तक अपने सोने के कवच और कुंडल को धारण किए रहते, तब तक तीनों लोकों में देव, दानव या मानव कोई भी उनका वध नहीं कर सकता था। वे पूर्णतः अमर थे। पांडवों की रक्षा और धर्म की स्थापना हेतु देवराज इंद्र ने संध्या काल में एक याचक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उनके कवच कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण अपनी दानवीरता के कारण मना न कर सके और अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को काट कर दे दिया। इसके पश्चात कर्ण केवल एक साधारण महारथी रह गए, अमर नहीं रहे। इस घटना ने कौरव पक्ष की सबसे बड़ी अमरता की ढाल को सदा के लिए नष्ट कर दिया। आठवां कारण था धूत सभा में हुआ जगत जननी माता द्रौपदी का घोर अपमान और महाबली भीम की प्रलयंकारी प्रतिज्ञाएं। जब हस्तिनापुर की राज्यसभा में द्रौपदी के केस खींचे गए और उनका चीरहरण करने का प्रयास हुआ, तब द्रौपदी के असुरों ने कौरव वंश के विनाश की पटकथा लिख दी थी। उसी राज्यसभा में महाबली भीमसेन ने काल रूपे प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध भूमि में दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्तपान करेंगे और दुर्योधन की उस जांग को अपनी गदा से चूर चूर करेंगे, जिस पर उसने द्रौपदी को बैठने का संकेत दिया था। एक सती स्त्री का अपमान और भीम का प्रचंड महाक्रोध कुरुक्षेत्र में साक्षात प्रलय बनकर टूटा, जिसे रोकने की शक्ति संपूर्ण कौरव सेना में नहीं थी। नौवां कारण था भगवान श्री कृष्ण का अतुलनीय कूटनीति और विलक्षण युद्ध रणनीति। युद्ध के प्रत्येक संकटपूर्ण मोड़ पर जहां पांडव धर्म संकट में फंसते थे, वहां श्री कृष्ण अपनी योगमाया और कूटनीति से मार्ग निकालते थे। भीष्म पितामह के संहार के लिए शिखंडी को अर्जुन की आगे ढाल बनाना, द्रोणाचार्य को अस्त्र त्याग करने के लिए अश्वत्थामा हता का सत्य घोष करवाना और जयद्रथ के वध के समय अपनी योगमाया से सूर्य को बादलों से ढककर झूठा सूर्यास्त दिखाना, ये सभी रणनीतियां धर्म की पुनर्स्थापना के लिए श्री कृष्ण द्वारा रची गई लीलाएं थीं। श्री कृष्ण की इन रणनीतियों के सामने कौरवों की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकी। 10वां और अंतिम महाकारण था कौरव शिविर का आंतरिक अधर्म और धर्मराज युधिष्ठिर की सत्य शक्ति। अधर्म की नींव पर खड़ा कोई भी विशाल महल कभी स्थायी नहीं रह सकता। कौरव पक्ष में पाप, छल और अत्याचार का पड़ला इतना भारी हो चुका था कि उनके अपने ही लोग अंदर से गिलानी से भरे हुए थे। युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पूर्व दुर्योधन का सगा भाई युयुत्सु अधर्म का त्याग करके पांडव सेना में सम्मिलित हो गया। वे कर्ण जैसे कौरव भाई भी जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है। धर्मराज युधिष्ठिर के सत्य बल, पांडवों के पवित्र उद्देश्य और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के समक्ष कौरवों की 11 अक्षौहिणी विशाल सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।